साहब बहुत नाराज हैं सलमान अकरम रज़ा साहब से, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, नॉट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनसे नाराज हैं। उन्होंने बाज़ ऐसी बातें हैं कि जो उन्होंने अपना वहाँ पे बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि मैंने किसी को अपनी ज़ात के लिहाज से किसी के साथ कोई बातचीत करने को कहा हो। कहते हमने कभी किसी को ना नहीं कही कि अगर वो मुल्क की मफाद में हो या आइन की बालादस्ती के लिए हो तो हम कार्य से बात कर सकते हैं, उस पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल चीज के ऊपर कोई वो नहीं करना, लेकिन किसी से बात नहीं करने। हम आप अपने कह रहे हैं कि खान साहब ने निगेट कर दिया आजम खान सवाती साहब की बात को, कि वो कह रहे हैं कि मुझे खान साहब ने टास्क दिया, और ये तो खैर बेस्टर गौहर साहब भी कह चुके कि कोई टास्क नहीं दिया। देखिए मैं वही वाली बात थी कि इसमें दो चीजें थी जो मुझे समझ आई थी, और मेरा जो ख्याल था यहाँ पे थोड़ा सा इब्हाम क्रिएट हो गया था कि ये टास्क दिए गए इमरान खान के लिए। वो टास्क इमरान खान, और ना ही टास्क दिया गया है, वो टास्क मांगा गया था कि मैं जी बात करना चाहता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है यार तुम कर लो, लेकिन उन्होंने साथ कैटेगोरिकली कहा था, और ये अली जफर साहब ने भी अगले दिन बताया था कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान की जात के रेफरेंस के लिहाज से कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, कोई ढील नहीं होगी, उस लिहाज से नहीं होगी। हाँ, मुल्क के लिए, मुल्क का मतलब ये हो जाता है कि आप आइन की बालादस्ती कर लो, आप इलेक्शंस का बता लो, फ्री एंड फेयर कैसे होगा, या आप अगर ये जब खबर ये आती है ना भाई मेहमद साहब के पॉलिटिकल स्कूल क्लास की तरह नहीं चलाया जा सकता। आप भी ज़रा स्कूल से पढ़े हैं, शला साहब पढ़ी हैं, मैं भी पढ़ी हूँ। वो आपने कभी देखा है? मैं तो क्लास में वो मॉनिटर रही हूँ, तो एक होती है टीचर जो क्लास रिप्रेजेंट कर रही होती है, उनके नीचे मॉनिटर। जब मॉनिटर अपनी हद उबूर कर जाता है ना क्लास को डिसिप्लिन सिखाने में, तो फिर टीचर कान खींचता है और हेडमास्टर्स के पास लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि खान साहब से की बात से मुराद ये था कि वो जो आपकी मुलाकातों पर एक तजाद बयानिया और फिर इख्तलाफात सामने आ रहे थे, जिस पे सलमान अकरम रज़ा साहब को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थे। उसमें उस बात पे उन्होंने सलमान अकरम राजा को नहीं कहा। उन्होंने चूंकि वो उधर थे, उन्होंने बेसिकली बात ये की है कि पार्टी के हर एक ओहदेदार को, पार्टी के हर एक स्पोक्स पर्सन को, पार्टी के हर एक शख्स को कहा है कि आप लोग जो अपने इंटरनल मैटर्स है वो आप इंटरनली रिजॉल्व करोगे, उसको मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं करोगे, और ये चीज बहुत अहम है। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, और ये चीज होनी नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, चले, आप कह रहे हैं कि ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है कि मीडिया पर आकर आपने कोई तो बयानिया देना होता है, बताना होता है, पार्टी को रिप्रेजेंट करना। शिला साहिबा, आप लोग भी एक बयानिया लेके चल रहे हैं। जी, मैं एक मिनट, मुझे इजाज़त दीजिएगा हुमायूं साहब। शिला साहिबा, आप लोग भी एक ज़ाहिर है कि बयानिया आपका है, और वो कैनाल्स के इशू के ऊपर है। दैट्स वेरी फर्म कि आप कह रहे हैं कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट हम देख रहे हैं कि हुकूमत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ना तो अपोजिशन के इकट्ठ करने से पड़ रहा है या नहीं है, ना आप लोगों की किसी बात से पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? अच्छा, देखिए, ये मामला बड़ा संजीदा है, और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान साहिबा ने हक़ की नौकरी अदा करते हुए कभी उसे जरदारी साहब पे लगाने की कोशिश की, कभी किसी और ने करी। तो ये तो पहले हमें समझना चाहिए कि ये फ़ैसला केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ, और केयर टेकर गवर्नमेंट का ये इख्तियार नहीं है, और फिर इसको पंजाब का मंसूबा है, और इसको फिर पंजाब की कैबिनेट में भी नहीं लाया गया, और दावा ये किया जा रहा है कि दरियाए सतलज से निकाल लेंगे हम पानी, और हम अपने हिस्से का दे रहे हैं। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस वक्त पंजाब के हिस्से का पानी है? तरबेला डैम में इस वक्त डेड लेवल से नीचे पानी है। पिछले साल जितना पानी था उससे हाफ आ गया, और ये स्टडी आई है कि सिंध के पास इस वक्त 68% और पंजाब के पास 50 समथिंग कुछ परसेंट पानी की कमी है। तो आप कहाँ से निकाल रहे हैं? बारिशें हुई नहीं हैं। और दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हम सतलज से निकाल रहे हैं, तो दरियाए सतलज में पहले दरियाए ब्यास गिरता था जो कब का सूख चुका है, और फिर दरियाए सतलज और दरियाए ब्यास मिलकर जब आगे बढ़ते थे, तो दूसरी तरफ से दरियाए चनाब जो है रावी और झेलम के साथ मिलकर एक बड़ा दरिया बनाकर आके ये पंजनत के मुकाम पे मिलते थे। फिर ये 21 किलोमीटर आगे जाते हैं कोट मिट्ठन पे, और दरियाए सिंध में गिरते हैं, और उससे पहले ही झेलम से ये पंजाब भी अपना पानी लेता है, काफ़ी सारा झेलम से पानी लिया जाता है। तो एक तो सतलज सूख चुका, उसके बाद आप
ब्यास सूख चुका जो सतलज में गिरता था, अब आप उससे भी पानी ले रहे हैं और कह रहे हैं हम अपने हिस्से से, आपके हिस्से का भी पानी नहीं है इस वक्त। और देखिए एक स्टडी है यूनिवर्सल ये लॉ है कि अगर किसी का पानी उसके इतना है कि उसके हिस्से में इस्तेमाल होने के बाद वो बच रहा है, तो पानी पे राइट ही लोअर राइपेरियन का है। आप ज़रा आके दरियाए सिंध को देखें, कराची से जब हैदराबाद जाते हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल रेस हो रही है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा अमाउंट पानी का समंदर में जाना चाहिए, वो पानी का बड़ा अमाउंट समंदर में नहीं जाता, जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है, डेल्टा नहीं बन रहा। और हमारे ये जो इलाके हैं जिसको हम कहते हैं ठट्टा, बदीन, सजावल, ये इनमें ख़ास तौर पे बदीन वाले, ये सारे यहाँ से आबादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, पानी नहीं है। एक वक्त हुआ करता था, सिंध के कल्चर का हिस्सा था कि ये जो दरिया के पास के इलाके होते थे, यहाँ पे बड़ी फसलें होती थीं और जानवर जो थे वो लोग जो थे बड़ी दूर दूर से जानवर चराने लाया करते थे। और जब वो वापस जाते थे तो जानवरों की घंटियाँ सुन के वो हो जमालो और मुझे माणू ये सारे गाते थे लोग, वहाँ के लोकगीत, वो सब खत्म हो चुका, कल्चर तबाह हो चुका। इसका तो मैनकाइंड की हिस्ट्री से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो सिब्ते हसन साहब ने अपनी किताब माजी के मज़ार में प्राचा साहब लिखा कि नॉर्मली जब बशर कहीं बसता था तो वो समुद्र के या पानी के किनारे ढूंढता था ताकि वहाँ पर ज़ाहिर है कि ज़िंदगी सहल हो जाए। लेकिन प्राचा साहब मुझे ये बताइएगा, पल्ला पैदा होती थी, पल्ला पैदा होती थी, वो नहीं हो रहा, तो माहीगीरी ख़त्म हो चुकी है। और फिर ये कहते हैं कि सदर को ब्रीफिंग दी थी, हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट में सदर को ब्रीफिंग दी थी। तो ये नहीं आप कह रहे कि पंजाब गवर्नमेंट नहीं, अज़मा बुखारी साहब का नाम ले लें कि उन्होंने सदर मुमलिकत के बयान के ऊपर रख कर जो बयान दिया है, ये आप कह रही हैं कि गलत है। लेकिन प्राचा साहब, जब हम देखते हैं कि दो दरीना दुश्मन भारत पाकिस्तान के दरमियान इंडस ट्रीटी हो सकती है, मुआहदा हो सकता है, तो फिर ये तो हमारे मुल्क की दो जमातें हैं प्राचा साहब। देखें, इधर भी तो इरसा है ना। जब वाटर अकॉर्ड हुआ था 1992 का, उसके बाद फिर मुझे याद है इरसा बना और एक 1997-98 में कोशिश की गई कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इरसा में डालकर और सूबों के नुमाइंदे हटा दिए जाएं, लेकिन वो भी कामयाब ना हुआ। यकीनी तौर पर पानी का मसला बड़ा अहम है, और जिस तरह से मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा ने लोअर राइपेरियन राइट्स की बात की, वो मुसल्लमा हैं, दुनिया में हैं। लेकिन क्या इस बयानबाजी से इस तरह के बयानात जो प्रोवोकेटिव हैं और ख़ास तौर पर पंजाब से भी आ जाते हैं, तो क्या इससे ये पानी का मसला हल होगा? नो।